Near round sir. I request Pastor Niyama, please share the word of God. अच्छा, Thank you. सबैलाई फेरि पनि प्रभु यीशुका नाम में जय मसीह। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ और पास्टर राज को भी, उन्होंने ये मौका दिया कि एनकरेजमेंट ऑफ वर्ड लाने के लिए। और जैसा कि मैं देख रही हूँ और हम इस झुंड में हैं और हम जितने भी इस झुंड में हैं सभी हम लोग परमेश्वर की सेवाकाई में हैं, उनकी बुलावट में हम कईयों साल से काम कर रहे हैं। हमारा एक मिशन है, हमारा एक कॉलिंग है, लेकिन फिर भी आज हम इस झुंड में एकत्रित हुए हैं। और ये झुंड में जब हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं और मैं जब परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ तो मेरे मस्तिष्क में एक ही शब्द आता है और वो है रीफोकसिंग आवर विजन। हम सबके पास विजन है, हम सब प्रभु की सेवा काई कर रहे हैं, लेकिन अभी इस समय में हमें क्या करना है, दैट इज रीफोकसिंग आवर विजन। जैसे हम लोग ये रीडिंग ग्लासेस हम सब यूज करते हैं और कुछ समय के बाद में हम थोड़ा धुंधला देखना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा जो चश्मे का नंबर है वो बदल जाता है और हम फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और वो भिन्न भिन्न नंबर के ग्लासेस लगाकर हमें आई टेस्ट करता है और अंत में एक जो परफेक्ट नंबर है जिससे हमें अच्छे से दिखाई देता है वो चश्मा वो हमें देता है और हमारे फोकस को वो ठीक करता है, रीफोकस करता है हमारे विजन को। सो ठीक इसी प्रकार से हम भिन्न भिन्न सेवाकाई में होते हुए भी आज के समय की पुकार, ये संकट के समय की पुकार यही है कि हमें अपने विजन को रीफोकस करना है। और हम ये एग्जाम्पल हमारे पास्टर राज और उनके टीम डॉक्टर स्टीफन, हमारे पास्टर एमोस जू और ब्रदर कुमार, इनके जीवन के द्वारा एक जीवित गवाही पा रहे हैं कि किस प्रकार से इन लोगों ने अपनी अपनी बुलावट को रखकर आज इस संकट की घड़ी में इस विजन को रीफोकस किया है और किस प्रकार से परमेश्वर के सेवाकाई में और लोगों के जीवन में एक विश्राम देने के लिए तत्पर है। यदि आप देखें तो ये बीमारी ऐसी है कि यदि परिवार में एक सदस्य को हो जाता है तो सारे परिवार उससे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। लेकिन हम देख रहे थे, अभी सुन रहे थे गवाही किस प्रकार से ब्रदर कुमार, ब्रदर राज, हर कोई, डॉक्टर स्टीफन वगैरह उन बीमारियों के पास जाके प्रार्थना कर रहे हैं, बीमारियों को ले जाके हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। सो इट्स वंडरफुल। सो इस प्रकार से हम अपने विजन को रीफोकस कर सकते हैं और अपने बुलावट के साथ साथ प्रभु के सेवाकाई में आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल 16:9 में ऐसा लिखा है, For the eyes of the Lord runs to and fro throughout the whole earth to give strong support to those whose heart is humble toward him. परमेश्वर जो है हर पल तत्पर है, उसकी आंखें जो है पूरी सृष्टि में लगी रहती है कि वो किसकी सहायता करे, जो नम्र है और दूसरों की सहायता कर रहा है। So God wants a living रिलेशनशिप विद अस। वो चाहता है कि उसके साथ जो हमारा रिश्ता है वो डबल रिलेशन हो, जैसे कि लिविंग रिलेशन, क्योंकि ही इज नॉट अ रोबोटिक। परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खचखचाओ तो खोला जाएगा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा है कि मैं दूंगा, मैं करूंगा, ऐसा, क्योंकि वो चाहता है कि हमारा उसके साथ एक जीवंत रिलेशन हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर है, हमारा अब्बा, हमारा डाडा है। इसलिए हम ये अच्छे से जानते हैं कि जब उसके साथ में हमारा कम्युनिकेशन है, हम जब उसके नाम से कुछ मांगते हैं तो वो जरूर हमें देगा। और वो ऐसे लोगों को पृथ्वी में ढूंढ रहा है, उसकी नजर जो है पृथ्वी में चारों तरफ ढूंढ रही है ऐसे लोगों के लिए। और मैं ये विश्वास करती हूँ कि हमारा ये प्रेयर ग्रुप की ऊपर परमेश्वर का वो निगाह है, इसीलिए आज कितने ही प्रार्थनाओं के उत्तर हमें मिल रहे हैं। हमारा एजेकियल 22:30 में भी यही कहा है, मैं नेपाली में पढ़ती हूँ।
पखाल निर्माण गरिदिने र देश म द्वारा नष्ट नहोस् भनी देशको लागि मेरो सामने धाँधोमा उभिदिने एउटा मानिस तिनीहरूको बीचमा मैले हेरे, तर मैले कोही पाइनँ। सो परमेश्वर खुद चाहता है कि वो हमारी मदद करे, और वो ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को जो बीच में गैप में खड़े होके परमेश्वर के साथ अंतर्विनती करे और परमेश्वर उस अंतर्विनतियों को सुने। और मैं आज एक वचन से विशेषकर उत्साहित करना चाहती हूँ जो मेरे हृदय को छूता है, वो है नेहमाया 2:18। नेहमाया में कहा है 2:18 में, लेट अस राइज एंड बिल्ड, आइए उठे और निर्माण करें। ये समय बैठे रहने का नहीं, ये समय एक्शन का समय है, उठने का समय है और बिगड़ी हुई बातों को बनाने का समय है। हम जानते हैं नेहमाया, ही वाज अ कप बिल्डर, लेकिन उसने अपने फोकस को क्या किया, रिफोकस किया, अपने विजन को रिफोकस किया, और उसने अपने काम को छोड़कर अपने लोगों के लिए वो गैप में खड़ा हुआ और उसने वो जिम्मेवारी ली कि वो ब्रोकन वॉल, टूटे हुए उस पखाल का निर्माण कर सके। आपको पता है किस प्रकार से उसने वो टूटे हुए पखाल, ब्रोकन वॉल को बनाने की जिम्मेवारी ली। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैंने ये पूरे नेहमिया को पढ़ा और समझा। जब वो दीवार बनाने का निर्माण करा तो उसने एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल मिस्त्रियों को नहीं लिया। जिन लोगों ने वो टूटे हुए दीवार को बनाया वो लोग कौन थे? हाई प्रीस्ट, लेवी, रूलर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स, ट्रेडर्स, गोल्डस्मिथ। कहने का अर्थ है कि जब हमको अपने किसी गोल को अचीव करना है, उस समय हम अपने टैलेंट्स, अपनी योग्यता पर हम निर्भर नहीं करते, परंतु एकता, हमारे पास जो है उसको लेकर एकता के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी टूटी हुई चीजों का निर्माण होता है। ठीक वैसे ही जैसे आज हमारा ये प्रेयर ग्रुप है ना, irrespective of our calling, our talents, our position, our mission, हमने ये बीड़ा उठा लिया है कि हम वो टूटी हुई दीवार को बनाएंगे। हर टूटी हुई दीवार, चाहे वो एक मेंटल हेल्थ की दीवार हो, चाहे किसी में फेथ की कमी हो, चाहे किसी में प्रेम की कमी हो, चाहे वो कंफर्ट हो, चाहे केयरिंग हो, चाहे मेडिसिन हो, हर प्रकार की उस टूटी हुई दीवार को बनाने का जिम्मा इस प्रेयर ग्रुप ने लिया है। हालेलुया, आमीन। और वो भी विशेषकर किनके, जो इस समय कोविड के रोग से ग्रसित हैं, परिवार में वो लोग अपने आप को आइसोलेशन में रखे हुए हैं, मानसिक वेदना और पीड़ा से गुजर रहे हैं। ये ग्रुप उनके जीवन में उस टूटी हुई दीवार को मरम्मत कर रहा है। हालेलुया। और इतना ही नहीं, यद्यपि कुछ लोग ग्राउंड में काम कर रहे हैं, हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद ग्राउंड में जाके काम नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी जिम्मेवारी घर बैठ के इस प्रकार से ग्रुप, प्रेयर ग्रुप में बैठ के जो काम मूसा और अब्राहम ने किया परमेश्वर के साथ, अंतर बिनती, स्टैंडिंग इन द गैप, हम लोग बैठ के वो कर रहे हैं। और मुझे ये विश्वास है कि परमेश्वर जो है हमारी उस अंतर बिनतियों को सुन रहा है, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर दे रहा है। और मेरा एक अपना पर्सनल फीलिंग क्या है, कई हफ्ते पहले एल्डर पानलुक जू ने शेयर किया था, एक्लेशियस 10:10, उस वचन ने मेरे हृदय को छू लिया था उस समय। तो मुझे लगता है आज वो वचन पूरा हो रहा है। The iron is blunt, the time has come to sharpen the edge. ये वो समय है जब वो एज जो बोदा था, ब्लंट, उसको शार्पन करने का समय जो है ये अब फुलफिल हो रहा है। सो प्रभु की महिमा हो। मैं ये विश्वास करती हूँ कि जिस प्रकार नेहमाया ने वो टूटी हुई दीवार को बनाने का जिम्मा लिया, आज हमारा ग्रुप भी इसी प्रकार से, कितने खेदित ना,
कितने रोग ग्रसित परिवार में वो टूटी हुई दीवार का बनाने का काम कर रहा है। और आने वाले समय में हम सभी मिलकर जरूर इस पेंडेमिक की दीवार को एक शाउट, एक जोर के साथ, परमेश्वर की आवाज के साथ तोड़ेंगे। एंड वी विल हैव विक्ट्री इन द नेम ऑफ जीसस, बिकॉज विद द शाउट वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस वॉल ऑफ पेंडेमिक। हालेलुया, आमीन। थैंक यू। Thank you, Pastor Niyama.